मम मानस कारका सहानया विद्याशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम्। हे तुमरो, भगवान शिव में प्रीति है, आप भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इस अभिष्ट कार्य को करने के लिए मैं आपसे एक बात है, तुम इस समय इस स्त्री के साथ जाकर विंध्याचल पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसको बुलाकर मैं उनके बारे में आपको पूरी उसका वृतांत सुनाती हूँ। तो वहां जगदम्बा ने तुंबुरु जी को बताया कि कैसे वो चंचुरा का पति बिंदु अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण पिशाच योनि में भटक रहा, अपने जीवन में निरंतर पापों में लिप्त रहता हुआ अंत में अपनी मृत्यु के पश्चात पिशाच योनि में चले गया। यह सब कारण बताकर उन्होंने तुंबुरु जी से कहा, आगे विधि पूर्वक शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमय समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस शिव पुराण की कथा श्रवण मात्र से ही वह परम पवित्र पापी शुद्ध आत्मा हो जाएगा और प्रेत योनि से छूट जाएगा और दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच मेरी आज्ञा से विमान में बैठाकर तुम स्वर्ग में और मेरे सब मेरे शिवलोक में गए। ऐसा मां जगदम्बा ने तुंबुरु जी से कहा तो तुंबुरु जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, महेश्वरी पार्वती के आदेशानुसार गंधर्वराज तुंबुरु मन ही मन बहुत प्रसन्न। मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे स्वयं शिव कथा करने के लिए मां जगदम्बा, जगत की जननी मां, मुझसे बोल रही है, तो मेरा बड़ा ही पुण्य है। और उसी समय तुंबुरु जी उस बिंदु की पत्नी चंचुरा को लेकर विंध्याचल पर्वत पर चले, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा जिसके शरीर में बहुत बड़ा विशाल था और पिशाच को कभी हंसता, कभी रोता, कभी उड़ता, कभी बैठता, कभी जागता और कभी रुदन करता हुआ अनेक प्रकार से उथल पुथल इधर उधर बड़ी विकराल आकृति। जब कोई पिशाच योनि में होता है तो भयंकर गति को प्राप्त होता है। स्वयं तुंबुरु जी ने देखा कि वह जो पिशाच योनि में बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण भटक रहा था, वह कभी हंसता, कभी उठता, कभी बैठता। और तभी तुंबुरु जी ने अपने बलपूर्वक इस पिशाच को बांधकर अपने सामने एक आसन पर विराजमान। ऐसा होता है जब कोई पिशाच इस प्रकार से भटक रहा होता है, वो आत्माएं, वो किसी दिव्य पुरुष जो कुछ भगवान शिव का भक्त हो। जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं किसी घर में कोई पितृ को हम बताते हैं कि आपको इतने पुस्तका या पितृ आपको परेशान कर रहा है, वह दिव्य, वह आत्मा जो प्रेत योनि में पिशाच भटक रहा है, उसको पता होता है कि हम मेरी मुक्ति अवश्य कराएगा, तो वो उसी के समक्ष आते हैं जिनके पास भगवान शिव की शक्ति है। ऐसे ही तुंबुरु जी ने उस पिशाच को अपनी शक्ति से बांध लिया और वहां पर उसको आसन पर बिठा दिया, नहीं तो वो इधर उधर भटक रहा था। और उसको बांधने के लिए भी हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, जैसे हमने आपके घर में आपके पूर्वजों को उस कलश में स्थापित किया, तो उसमें स्थापित करने के बाद वह प्रेत उसमें बैठ जाते हैं और वो जो हमें नित्य कथा और जो पूजन कर रहे हैं उसको सुनने से वो अवश्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तुंबुरु जी ने स्वयं उस पिशाच को अपने बलपूर्वक उस आसन के पास बैठा दिया जहां पर वो कथा सुना रहे थे। और कथा का बड़ा सा शिव पुराण की कथा का कहने के लिए एक दिव्य स्थान की रचना करी। इतने शिव पुराण की कथा का समाचार सुनते ही कोलाहल होने लगा कि तुंबुरु जी स्वयं भगवान शिव की कथा का गान करने आ रहे। यह सारी खबर फैल गई और सारे देवता, ऋषिगण, सारे लोग विंध्याचल पर्वत पर दौड़े चले और सारे देव ऋषिगण आने लगे। अब धीरे धीरे हजारों संत की भीड़ जमा हो गई और कुंभ जैसा वातावरण उस स्थान पर बन गया। तुंबुरु ने उस पिशाच को पांसों में बांधकर आसन पर बैठा दिया और स्वयं एक वीणा लेकर भगवान शिव की कथा को प्रारंभ करने लगे।